तननो तननो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि के चरणों में अनन्य प्रेम रखने वाले हमारे सद्गुरु भगवान परम पूज्य भाई श्री के चरणों में विशिष्ट अनुराग रखने वाले, भगवान शिव भक्ति में लीन होने की कामना रखने वाले ऐसे देश और विदेश के सभी साधक गण जो इस प्रवचन के माध्यम से भगवान शिव के तत्व को समझने के लिए आतुर है, प्रेरित है, ऐसे सभी उन साधकों को मेरा प्रेम से ओम नमः शिवाय। पिछले उपक्रम में हमने ये सुना कि हम अष्टांग योग पर क्यों प्रवचन सुनेंगे, अष्टांग योग पर क्यों विचार करेंगे। 8 प्रकार के जो ये अंग है वह हमारे हृदय में कैसे स्थापित होंगे, हम कैसे उसको अपने मानस में स्थिर कर पाएंगे, इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। शास्त्रों में योग मार्ग को लेकर बहुत सारी व्याख्याएं की गई है। योगः कर्मसु कौशलम भी कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में तो अर्जुन जी को भगवान जब योग का महत्व समझाते हैं तो कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव ज्ञानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। ज्ञान यज्ञ का आराधक है चाहे भक्ति यज्ञ का आराधक है, जो योगी है वह सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने अर्जुन जी को कहा था। हमारे सद्गुरु भगवान पूज्य भाई श्री इसी योग की व्याख्या को सरलीकरण बिल्कुल सरल बनाते हुए हमको कहते हैं, कथा में भी सुनाते हैं कि आप योगी यदि नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसा करो, उपयोगी बन जाओ। जब उपयोगी बनेंगे तो सेवा करते रहेंगे, आत्मा को, मन को, शरीर को पवित्र करते रहेंगे तो एक दिन योगी भी बन जाएंगे। तो ये बहुत सारी व्याख्या, और सभी युक्तम च संति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा, भगवान ने उद्धव जी को एक प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत जी में भी कहा है। तो सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं योग पर अद्भुत है, लेकिन हमको क्या सुनना है, हमको क्या पसंद करना है, हमको वो करना है जो हमारे लिए सरल है। ज्ञान की व्याख्या समय को देखकर की जाती है, शास्त्र की व्याख्या काल को देखकर करनी चाहिए। ये कलिकाल चल रहा है, न द्वापर है, न त्रेता है, न सतयुग है, कलयुग है, पापाचार है, कुछ अशुद्धियाँ भी है, समय की पाबंदियाँ भी है। तो ये सब देखते हुए हमारी योग्यता के अनुसार इस अष्टांग योग को हमारे जीवन में हम कैसे सिद्ध करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ, सद्गुरु कृपा से जो मैंने सुना है उसमें मुझे ये समझ में आया है कि बिना योग्यता के भगवत दर्शन भी हो जाए तो हम उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है कि दुर्योधन के सामने, जब दुर्योधन भगवान को बंदी बनाना चाहता था तो दुर्योधन के सामने भगवान ने अपना विश्वरूप प्रकट कर दिया था। और उसी महाभारत में ये भी कथा है कि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी के जिज्ञासा के उत्तर में, या उनकी इच्छा थी तो श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय में भगवान ने उनको भी विश्वरूप का दर्शन कराया है।
तो दोनों ने विश्वरूप दर्शन किया, तो उसमें दुर्योधन की मति में कुछ अंतर नहीं आया, उसमें कोई सुधार नहीं आया। इसमें भगवान के स्वरूप दर्शन कराने की जो बात थी उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अर्जुन जी की योग्यता इतनी बढ़िया थी कि उनको भगवान में प्रीति हो गई, वे तो क्षमा मांगने लगे। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। तो ये उनकी भावना है। लेकिन दुर्योधन देखिए क्षमा याचना करते हुए ये नहीं कह रहा है कि प्रभु मैं तो भूल कर रहा हूँ, हम युद्ध नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे सो पांडवों को दे देंगे। तो ये सब में ये विषयांतर नहीं हो रहा है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ सब बातें कि बिना योग्यता के सिद्धि नहीं है। तो देखिए इस योग्यता में सबसे बढ़िया सिद्धि की बात यह है कि अपना पावित्र्य कैसे सिद्ध होवें, और उसके लिए इस अष्टांग योग को जीवन में हमको स्थिर करना पड़ेगा। और वो अष्टांग योग में पहला योग जो क्रम है, पहला लक्षण है, वह है यम। यम 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा जो चरण है जिसकी चर्चा हम आगे वाले प्रवचन में करेंगे वो है नियम। नियम भी 5 प्रकार का है। जब हम साधना में आगे बढ़ने जाएंगे तो मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप पहले इस 5 प्रकार के यम को अपने जीवन में स्थान दें, सिद्ध करें, और फिर अपनी साधना क्रम को आगे बढ़ाएं। तो ये 5 यम कौन से हैं? पहला यम है अहिंसा, दूसरा यम है सत्य, तीसरा यम है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, और 5वां है अपरिग्रह। अच्छा, इसके सादे अर्थ बता देता हूँ और इसके आध्यात्मिक अर्थ भी बता देता हूँ, ये दोनों को आप समझें। सादा अर्थ मतलब जैसे वाक्यार्थ शब्दार्थ कह दें, अहिंसा, किसी की हिंसा न करे, किसी को मारे नहीं, तो ये सब न करेंगे तो अहिंसा सिद्ध हो जाएगी, अच्छा अर्थ है, ठीक है। अस्तेय ब्रह्मचर्य मतलब शरीर से हम कामादिक वेगों का शमन करें और इंद्रियों का दमन करें, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो ये अर्थ भी बढ़िया है। और एक है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब किसी से ज़्यादा न लें, ग्रहण न करें, जितनी आवश्यकता हो उतना परिग्रह करें, उतना इकट्ठा करें। तो ये 5 अर्थ बताए गए। लेकिन ये सामान्य अर्थ है, ये सादे अर्थ है। जब हमें आध्यात्मिक यात्रा करनी है तो इसका जो गुह्य अर्थ है, निहित अर्थ है, जिसको हमको जीवन में लाना अनिवार्य है, उसको समझें। देखिए मैंने 5 अर्थ आपको बता दिए हैं, लेकिन अब इस 5 को दूसरी बार बता रहा हूँ, इसको सुने आप। अहिंसा किसको कहते हैं? किसी को मारे नहीं, उसको तो अहिंसा कहेंगे। लेकिन हमारे वाक्य से, कर्म से, शरीर से, हमारी किसी भी क्रिया से यदि दुख किसी को पहुंचता है तो वह भी हिंसा है। मतलब हमसे किसी को कष्ट न पहुंचे, ये भी सबसे बड़ी अहिंसा है। तो इसको याद रखें। अच्छा, सत्य क्या है? बोले दूसरा जो है सत्य, उसको कहते हैं हम सबके साथ सत्य बोले। एक लक्षण सत्य है। तो सत्य को जब हम जीवन में धारण करेंगे, अहिंसा के बाद सत्य है, फिर अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। सत्य को हम जब धारण करेंगे तो केवल सत्य बोलेंगे ऐसा नहीं, हमारे जीवन में भी सत्य का आगमन हो, ये हम करेंगे। अच्छा, तीसरा है अस्तेय। और ब्रह्मचर्य है, उसको कैसे बनाएं? बोले ब्रह्मचर्य का मतलब ये देखिए, हमारे सद्गुरु भगवान पूज्य भाई श्री भी कहते रहते हैं, बड़े महापुरुषों से भी हमने सुना है, केवल स्त्री आदिक पात्रों से भागना, केवल हमारी शारीरिक इंद्रियों का निग्रह करना, यही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मणि चरणम ब्रह्मचर्य। मतलब हम किसी से भागने में मन न लगाए, किसी में लगने के लिए अपना मन स्थिर करें। आप किसी से भाग रहे हो तो वो आपके मन में है, आप उसका विचार न करें। आप किसकी ओर जाना चाहते हो उनका विचार करें। तो ब्रह्मचर्य मतलब किसी से भागना नहीं, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म विचार में स्थिर होना है, यही इसका अर्थ है। और अपरिग्रह का अर्थ ये नहीं होता है कि चारों ओर से इकट्ठा न करो। अपरिग्रह का अर्थ ये होता है जितना अपने शरीर को आवश्यक है उतना ही उपयोग करो, बाकी किसी को दे दो।
किसी को आवश्यकता है तो दे दो। और अपरिग्रह का सबसे बढ़िया अर्थ में अंत में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा अर्थ है इस शरीर को भी अपना मत समझो, यही सबसे बड़ा अपरिग्रह है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह 5 प्रकार के यम हमारे जीवन में आए और सही अर्थों में मैंने वो अर्थ बताए जो शाब्दिक है और वो अर्थ भी बताए जो भावार्थ में समझने वाले हैं। इन दोनों को हमारे जीवन में हम सिद्ध करें। इसी भावना के साथ आप सबकी रति और मति बस इस यम को सिद्ध करते हुए भगवान भवानी शंकर के चरणों में लगी रहे। इस प्रार्थना के साथ सद्गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम, श्री हरि मंदिर के मंडल के सभी देवों को प्रणाम और भगवान चंद्रमौलीश्वर भगवान को भी प्रणाम। आप सबको ओम नमः शिवाय। तन